सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका संस्कृत का पाठ 12वां का अनुवाचन कार्य है। अनभ्यासे कुतो विद्या। अनभ्यासे कुतो विद्या। प्राक् काले कस्मचित् आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। कुछ समय पहले की बात है, किसी एक आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि बोपदेवः नाम अल्पबुद्धि छात्रः प्रतिवसति स्म। उसी आश्रम में एक बोपदेव नाम का कम बुद्धि का छात्र भी रहता था। स यं पाठं पठति स्मरति च तं विस्मरति स्म। इधर वह पाठ को पढ़ता था और उधर भूल जाता था। तदा आश्रमस्य सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति स्म। तब आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे। छात्रा ताम मूढ़ा इति संज्ञा ददात। बच्चों ने उसे मूर्ख की संज्ञा दे दी थी। एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा ताम आवदत्। एक बार आचार्य सर्वे हसन्ति स्म। बोपदेवः सर्वदा परीक्षायाम् असफलः भवति स्म। बोपदेव परीक्षा में हमेशा असफल हो जाता था। छात्रा ताम मूढ़ा इति संज्ञा ददाति स्म। छात्रों ने उसे मूर्ख की संज्ञा दे दी थी। एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धो भूत्वा ताम आवदत्। एक बार आचार्य क्रोधित होकर उससे बोले, भो पुत्र, हे पुत्र, तो भाग्य विद्या नास्ति। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः तुम आश्रम परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम आश्रम को छोड़कर अपने घर जाओ। सः आत्मसम्मानेन वंचित भूत्वा अचिंतयत्, नूनम् अहं मूर्खः अस्मि, मम भाग्ये विद्या नास्ति। वह आत्मसम्मान से वंचित यानी आत्मग्लानि से भरकर सोचता है, सही बात है, मेरे भाग में विद्या नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। सच में मैं मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। बोपदेवा दुखिता भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत्। बोपदेव दुखी होकर घर की तरफ चल दिया। सः मार्गे एकं जलपूरितं कूपं पश्यति स्म। वह मार्ग में एक पानी से भरा हुआ कुएं को देखता है। सः जलं पातुं कूपस्य समीपम् आगच्छत्। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। तत्र एका महिला कूपात् जलं निष्कासयत् अस्मि। वहाँ एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा स्वं विषयं पश्यत्। वह वहाँ स्थित एक आश्चर्य को देखता है। यस्य शिलायां महिला घटं स्थापयति तत्र घर्षणेन एका गर्ता भवत्। वहाँ उसने एक आश्चर्य देखा कि जहाँ उस कुएं पर जहाँ महिलाएं पानी रखती हैं, वहाँ एक गड्ढा सा बन गया है। जहाँ वो घड़े को रखती हैं, वहाँ एक गड्ढा सा बन गया है। ताम दृष्ट्वा सा विचार्यत स्म। उसे देखकर वह सोचने लगता है, यदि रज्ज्वा शिला खंडे गर्ता भवति त्रय पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि विद्वान् भविष्यामि। यदि इस रस्सी के आने जाने से पत्थर घिस सकता है, तो मेरे भी बार बार प्रयास करने से मैं भी विद्वान बन सकता हूँ। वही जो है उसके मन मस्तिष्क जो है उसका खुल गया। उसने कहा, यदि बार बार रस्सी के आने जाने से, कहा गया बच्चों की करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। जो बार बार अभ्यास करेंगे तो जरूर विद्वान बनेंगे। जैसे रस्सी के आने जाने से जो है वहाँ कुएं का जो पत्थर है वो घिस जाता है। तो इस तरह से अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। तो उसने यही सोचा कि यदि रस्सी के बार बार आने जाने से यहाँ गड्ढा हो सकता है, तो क्या मेरे बार बार अभ्यास करने से मैं नहीं विद्वान बन सकता।
एतत् विचार सा पुनः आश्रम प्रति अचलयत्। ऐसा सोच करके वह आश्रम की तरफ पलट पड़ा, दोबारा आश्रम की तरफ चल दिया। बोपदेवम पुनः आश्रमे विलोक्य आचार्य तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत्। बोपदेव को पुनः आश्रम में देखकर आचार्य ने उसके आने का कारण पूछा। बोपदेवा सर्वम वृतांतम गुरुम अवदत्। बोपदेव ने सारा वृतांत गुरु जी को बता दिया। तदा आश्रमे तद चित्तम भूत्वा सा परिश्रमेण पठति अस्मि। और वह तभी से वह आश्रम में मेहनत से पढ़ने लगा। यो कालांतरेण सहपाठिना समांतरम गुरुड़ स्नेह चा संप्राप्य संतोषम अविंदत। कुछ समय के पश्चात वह अपने साथियों का और गुरु जी का सम्मान प्राप्त करके बहुत ही संतुष्ट और आनंद अनुभव करने लगा। ऐसा महान पंडिता लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य ग्रंथ रचयति अस्मि। इसी महान पंडित ने, यह महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना किया। किम जानेत भवन्तः, क्या जानते हो आप लोग? ऐसा विद्वान काशित, यह विद्वान कौन है? ऐसा विद्वान वरदराज इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। यह विद्वान वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, हर विद्वान के साथ कोई न कोई घटनाएं घटी हुई, जैसे तुलसीदास है, कालिदास है, वैसे बोपदेव भी थे। शुरू में ये क्या थे? ये बहुत बड़े मूर्ख थे। ये कोई भी चीज़ याद करते थे तो भूल जाते थे। इस तरह से ऐसे आप भी हैं, आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा, नहीं कर रहा तो आप पीछे मत हटिए, आप उस काम को बार बार करिए। बार बार आप करेंगे तो आप जरूर उस काम को कर लेंगे और उसमें सफल होंगे। तो बच्चों, इस पाठ का अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया। अब अभ्यास कार्य आपको अगले पीरियड में करवाएंगे और आपका ये जो पाठ 11 का जो है अभी अभ्यास का 6वां 7वां रह गया है, उसको भी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।